चौधरी, पाकिस्तान ने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच तो जीत लिया है, 4 विकेटों से मैच जीता है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, साउथ अफ्रीका की ये BC क्लास की टीम ने भी आपको फा लगा दिया था। सिर्फ 6 गेंदें रह गई थी और तब जाकर आपने 140 का टोटल जो है वो चेज़ किया। यहाँ तक साउथ अफ्रीका की टीम ने आपको पकड़ लिया था। ये तो अल्लाह भला करे बाबर आजम का, जिसने आपको ना पहले मुंह पे हाथ डालकर पकड़ने की कोशिश की, आप नहीं पकड़ाई दिए तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने आपको बालों से पकड़ के ना बालों से निकाला है कि मसा मार के मेरे बल्ले ने कुछ चूं चां आवाज़ें देनी शुरू की हैं, तुम साले हो सीरीज़ ही ना कहीं फ़र्क कर लो। आज आपको ना टेक्निकली पहले आपकी बॉलिंग और उसके बाद विद द बैट बाबर आजम ने जितवाया। और मैं ना आज के मैच को देखकर सोच रहा था कि वर्ल्ड T20 के लिए आपकी बॉलिंग का तो फिर कोई शक्लो सूरत नज़र आती है, सरकार आपकी बैटिंग में कख नहीं है। आपकी बैटिंग में आज बाबर आजम चल गया है, ठीक है, आपके दोनों ओपनर नहीं चले, आपको एक तगड़ा स्टार्ट नहीं मिला। बाबर आजम ने 1 डाउन आकर एक डिसेंट स्ट्राइक रेट से खेल कर इवेंचुअली 60-70 करके आपको मैच निकाल दिया है। इस बैटिंग लाइनअप के साथ तो आप वर्ल्ड T20 में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये याद रखें आपने श्रीलंका में खेलना है, वो खोचल विकेटें हैं, वहाँ पर बड़े स्कोर्स नहीं बनते। वहाँ टीम में 200 तो भूल जाओ, वहाँ 190 नहीं होता। श्रीलंका में इतने T20 हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई 5-6 मरतबा कोई 190 प्लस का स्कोर हुआ होगा। तो ये बैटिंग लाइनअप वहाँ क्या करेगी जिससे 140 जो है 19वें ओवर में जाकर बने, और उसमें भी 6 विकेटें गिर गई। आज पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की वंस अगेन। पिछले मैच में कल यानी कि सलमान मिर्ज़ा था, तो आज शाहीन पहले ओवर में ही 2 विकेटें निकाली, ठीक है। उसको क्या नाम है, डिकॉक, उसको बोल्ड किया, डिकॉक को अंदर आता हुआ गेंद नहीं समझ में आ रहा, उसका कमबैक हो रहा है, लेकिन डिकॉक को मैंने देखा अंदर आता हुआ गेंद नहीं समझ में आ रहा। आवाज इनसाइड एज शाहीन की गेंद के ऊपर बोल्ड 2 गेंदें खेली। फिर उसके बाद वो प्रिटोरियस आया, वो पहले गेंद के ऊपर ही उसने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़ा दिया। हालांकि गेंद को इतना अच्छा नहीं था, उस बेचारे की किस्मत ख़राब थी, उसने अपनी तरफ से शॉट खेला। मेरा ख्याल है कोई ये शॉट 100 दफ़ा कोई खेले ना तो 99 टाइम्स जो है वो बाउंड्री है फाइन लेग के ऊपर। इस बस एक ही दफ़ा वो जो आप फाइन लेग को ढूंढ लेती है ना, इस गरीब ने भी वही किया, इसने ढूंढ लिया फाइन लेग को। प्रिटोरियस गोल्डन डक पे गया, अपने पहले ओवर में ही 2 विकेटें निकाल दी। सलमान मिर्ज़ा ने बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्पेल कराया, ठीक है, आपका ओपनिंग स्पेल तगड़ा था। आपने जनाब सिर्फ 22 रन करने दिए साउथ अफ्रीका को पावर प्ले में। ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का 2nd वर्स्ट पावर प्ले है। उन्होंने 22 रन किए और उनके 2 खिलाड़ी आउट थे। फिर उस्मान तारिक आया, उसका डेब्यू था। उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसने आकर आपको जिसे कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेविस की विकेट दिलाई। ब्रेविस इससे पहले नवाज को 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के टका चुका था, मतलब 1 ओवर में 2 गेंदें उसने ऐसी की, थोड़ा सा पीछे। और नवाज को ना मैंने देखा 1 ओवर लगता है, नवाज सही डीजल इंजन है, वो जैसे डीजल इंजन को ना थोड़ा टाइम लगता है ना गर्म होने में, नवाज को 1 ओवर लगता है हाथ सीधा करने में। तो वो पहले ओवर में ही उसको 2 छक्के लग गए, थोड़ा पीछे उसने गेंदें की हैं। ब्रेविस ने एक सीधा छक्का मारा, एक लेग साइड का, दोनों बाटे छक्के, लेकिन फिर इवेंचुअली उस्मान तारिक ने उसको आउट कर दिया। उस्मान तारिक का भी गेंद थोड़ा पीछे था, तभी तो ब्रेविस हिटर आउट करने गया, लेकिन उस्मान तारिक की गेंद में बाउंस ज़्यादा था। अब जब वो बाउंस ज़्यादा था तो वो टॉप एज लगा और बॉबी भाई ने लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ लिया, ठीक है। ब्रेविस जो था डेंजर मैन वो आउट हुआ, ब्रिड्स के उसको तो बहुत ज़बरदस्त गेंद मारा, नवाज ने बोल्ड कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बॉलिंग हमारी बहुत तगड़ी है, बॉलिंग अच्छी है। इस बॉलिंग को ना, ये जो हमारी बैटिंग लाइनअप है ना, ये 50-60% भी दे जाए ना तो हम बड़ा मैच जीत सकते हैं, लेकिन हमारी बैटिंग 50-60 भी नहीं दे पाती। हमारा यार ये 140 हमने किया, मेरे तो जेहन में ये नहीं आ रहा 19 ओवरों में 140, यार कितनी की खोचल विकेट होगी। ठीक है गेंद फंस के आ रहा है कदाफी में, आई नो, कल भी था आज भी था, लेकिन इतना भी नहीं था यार। बाबर आजम भी तो खेला है। बाबर आजम का एक चीज़ है, वो मैं आज आपको एक बार तो फिर याद करा देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके ना जेहनों में ये चीज़ क्लियर हो जाए बाबर आजम की बैटिंग से रिलेटेड। वो जो बाबर बैटिंग पे वो आएगा ना, फिर बताता हूँ आपको। खैर
फरेरा और लिंडे इन दोनों को फ़हीम अशरफ ले गया, ठीक है। उसके बाद कॉर्बिन बॉश ने नीचे अच्छी बैटिंग की, 30 वो कर गया, वरना आपने तो 7 आउट कर दिए थे 95 के ऊपर। तो तब तो ऐसे ही लग रहा था कि वही 100 110 तक ये आउट कर लेंगे, लेकिन नहीं, कॉर्बिन बॉश ने अच्छा खेला, वो नीचे रन्स कर गया, फिर उसका साथ दिया सिमिलाने ने 13 वो कर गया। तो ये थोड़ा बहुत कर कर के ना इवेंचुअली 139 किए साउथ अफ्रीका की टीम ने, और 139 फिर बात वही है कि 10-15 रन और कर जाते उन्होंने तो डिफेंड कर लेना था, जिस तरह आप खेले हैं। आपकी मैं बॉलिंग आपको बताता हूँ, आप ये देखें, शाहीन 4 ओवर 26 रन 3 विकेटें, सलमान मिर्ज़ा 4 ओवरों में 16 रन 1 विकेट, वो उसने एंड पर ली। फ़हीम अशरफ 4 ओवर 28 रन 2 विकेटें। मोहम्मद नवाज़ एक्सपेंसिव रहा आज, 3 ओवर 38 रन 1 विकेट, कोई नहीं, बैड डे। उस्मान तारिक डेब्यू 4 ओवर्स 26 रन 2 विकेट्स। साइम अयूब 1 ओवर में 5 रन। तो बॉलिंग तो आपने बहुत ज़बरदस्त की है, बॉलिंग में आपके प्रॉब्लम नहीं है, बॉलिंग आपने तबाही कुन की है। अब आपने 140 रन करने थे, उसमें जनाब अब प्रॉब्लम देखें क्या है। साइम अयूब अनदर 0, 10 हो गई हैं साइम अयूब की, 10 डक्स हो गई हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, दी हाईएस्ट बाय एनी पाकिस्तानी। जॉइंट रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं वो उमर अकमल के साथ, उनकी भी 10 हैं। तो साइम अयूब 0 पर गया, सीधा मारने जा रहा था बॉश को, नहीं प्रॉपर शॉट लगी, मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया। साहिबजादा फरहान 19 की 18 गेंदों के ऊपर। अब आप ये देखें, 19 की 18 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का, कितने बने? 14। 19 में से 14 रन जो भाई के हैं वो हैं बाउंड्रीज में। कितने? बाउंड्रीज में। इसका क्या मतलब हुआ? 18 में से 3 गेंदे आप निकाल दें साइड पे, वो बाउंड्रीज, पीछे बच गई 15, ठीक है। 15 बॉलों के ऊपर 5 रन किए हैं फरहान ने। ये प्रॉब्लम है फरहान का, इसको कोई हाईलाइट नहीं करता। 19 टोटल है, ठीक है, 19 टोटल, 15 रन, सॉरी 14 रन की सूरत में है, बाउंड्रीज की सूरत में। 19 में से 14 गए, 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18, 3 बाउंड्रीज लगी, 18 में से 3 निकाले 15 गेंदे 5 रन किए हैं। इसके डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा है साहिबजादा फरहान की, इट्स अराउंड 50% समथिंग। ये बहुत ज्यादा है भाई, इसको कम करो। ये मैंने आपको एशिया कप में भी बताया था, जब वो लुडियाँ डाल रहे थे ना लोग इसकी भी 50s के ऊपर, मैंने आपको तब भी कहा था इसकी 50 के पीछे वो तो टुल्ले शुल्ले लग के तो वो आप कर ही जाती है मैनेज। मैं कहा डॉट बॉल परसेंटेज आकर देखें, साहिबजादा फरहान की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये 2 आपके जल्दी आउट हो गए, 44 पे आपके भी 2 हो गए थे, लेकिन आपका कम से कम पावर प्ले अच्छा लग गया। 36 आपके और उनके बीच में पावर प्ले का डिफरेंस बना है। बाकी आप जैसे कहते हैं हेड टू हेड गए हैं उनके साथ, यूं करके गए हैं आप। उन्होंने 22 किया पावर प्ले में, आपने 36 किया, आपका 1 आउट था। उन्होंने मिडल ओवर्स में 86 किए, उनके 5 विकेटें गिरी, आपकी 87 है, आपकी 2 विकेटें गिरी। आपने फाइनल ओवर्स में किए, उन्होंने किए 31, उनकी 2 विकेटें गिरी, आपने किए 17, आपकी 3 विकेटें गिरी। अब ये जो 31 और 17 का डिफरेंस है ना, ये आपका पावर प्ले में है। अगर आप वो पावर प्ले में ना बनाते तो यहां पर आपकी भी 17 की जगह अगर आप मैच जीते तो 30-31 या 32 ही होता। इतना नेक टू नेक उनकी बॉलिंग को फुल क्रेडिट जाता है। उन्होंने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है, उन्होंने आपको 140 आपके फंसा दिया था यार। ये तो आपको जिसे कहते हैं बाबर आजम और सलमान मिर्जा की जो पार्टनरशिप है 76 रन की 52 बॉल्स पे, उसने निकाला है, उसने आपको निकाला है, ठीक है ना। बाबर आजम ने साहिबजादा फरहान के साथ 36 की पार्टनरशिप लगाई। ये 2 मेजर पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि उनकी तरफ एक भी 50+ की पार्टनरशिप नहीं है, आपकी तरफ एक थी जिसकी वजह से आप मैनेज करके हैं। अच्छा, बाबर आजम 68-47 बॉल्स के ऊपर 9 चौके, 144.68 का स्ट्राइक रेट। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर। एक चीज मेक श्योर कर लें, बाबर आजम जो है ना 25-30 रन शुरू के वो राना बॉल करेगा। अब आपको ये चीज़ पसंद है नहीं है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अगर आपने उसे T20 खिलाना है, अपने जेहन में ये चीज़ बिठा लें कि वो इतने रन ऑन रेगुलर बेसिस राना बॉल करेगा।
वो एक्सेलरेशन पकड़ता है जब वो सेट हो जाता है 30-35 करने के बाद। आज भी आप देख लें बाबर आजम ने 30-35 ऑलमोस्ट रन बॉल ही की हैं, उसके बाद फिर उसने मारे हैं, फिर उसने मारा, फिर उसने शॉट्स खेले, फिर उसने 3 चौके इकट्ठे मारे, फिर उसने एक्सेलरेट किया है, तभी तो वो 150 का मतलब 144 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम मेंटेन कर गया, विच इज़ नॉट दैट बैड। लेकिन अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है तो फिर यू हैव टू मेक श्योर कि बाबर आजम पहले 25-30 रन बॉल करेगा। लेकिन उसका ये है कि जब वो 25-30 रन कर जाएगा एंड वो जिसे कहते हैं सरवाइव कर जाता है, तो फिर वो आपको एक्सेलरेट कर देगा। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबर आजम की जो ऑलमोस्ट 70 रन की इनिंग है वो आज आपके लिए मैच विनिंग इनिंग साबित हुई है। तो आपको बाबर आजम को नंबर 3 पर अपनी बैटिंग लाइनअप में रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी बन गई है। और मजबूरी इस वजह से बनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम रियली सॉरी टू से, आपके बाकी बैटिंग लाइनअप में कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसकी रीज़न बेसिकली यह है कि एक तो आपकी बैटिंग लाइनअप आउट ऑफ फॉर्म भी है, आउट ऑफ लक भी है, और दूसरा आप खुद भी स्टूपिड है। और स्टूपिड इस वजह से है कि आपकी बैटिंग लाइनअप में आई एम रियली सॉरी टू से सलमान अली आगा की नंबर 4 पे जगह नहीं बनती। सलमान अली आगा 5वां ले, 6ठा ले, नंबर 4 उस गरीब वो नीचे हसन नवाज को क्यों ज़ाया कर रहे हो यार? उसको तो बिल्कुल ही टुल्लर बनाकर रख दिया यार। वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेता था। अब ये जो इनिंग्स है ना उसकी, ये उसका कॉन्फिडेंस मार रही हैं, और ये एक यंग टैलेंट जो है ज़ाया कर रहे हैं। ये आई थिंक जो मुझे लगता है कि मैं तो बात मुंह पे कर दूँ, मुझे तुम्हारी नीतों में प्रॉब्लम लगता है यार। तुमने देखा एक लड़का सारी लाइमलाइट लेकर जाना शुरू हो गया, तुम लोगों ने उसको ज़ाया करना शुरू कर दिया है। मैं कोच को भी इस जुर्म में शामिल करूँगा। हाँ, वो न्यूजीलैंड का मंटो ग्रोसरी वाले 4 नंबर के ऊपर, तो ये तेरी भाई बात सुन, यहाँ तो बातें ना किया करो हसन साहब, सीरियसली आई एम फेड अप यार। या तो बातें ना जिसे कहते हैं ठोका करो, या फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन किया करो। हसन नंबर 4 के ऊपर पक्का हमारा मैच विनर बैट्समैन, नंबर 6 पे जलील कर रहे हैं उससे। नंबर 4 तक उसका 180-85 का स्ट्राइक रेट, नंबर 4 पर उसको नंबर 6 पे ज़ाया कर रहे हैं। वो ये ट्राई नेशन सीरीज से पहले, ये अफगानिस्तान और इस वाली ना यूए वाली, हसन साहब ने फरमाया था अपनी किताब मैं बोलूँ कुछ ते करा कुछ, उसमें फरमाया था कि वसीम जूनियर से बेहतरीन डेथ ओवर्स का बॉलर्स तो पाकिस्तान में है ही नहीं। किधर करा रहा है वो डेथ बॉलिंग, हमें भी बताओ। क्योंकि नेट्स में जो डेथ बॉलिंग हो रही है ना वसीम जूनियर की, उसका हमें कोई फायदा हो नहीं रहा, ना उस गरीब को हो रहा है, ना पाकिस्तान को हो रहा है। तो इस बैटिंग लाइनअप, अब फिर मैं बात कोई कड़वी करूंगा, नहीं पसंद आती तो घंटा। इस बैटिंग लाइनअप में भी अगर बाबर आजम ना हो तो फिर क्या इस बैटिंग लाइनअप की शक्ल है? ये जब बाबर आजम मैंने निकाला था, मैंने आपको कहा था, मैं कहा निकाल दिया है तो अब फिर टिको। मैं कहा मैं तो कर दूंगा, तो मैंने कहा मैं तो सपोर्ट करूंगा, ठीक है मेरे मुल्क की टीम है, मैं तो सपोर्ट करूंगा, ओके। लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था फिर अब पक्के रहना, नहीं रहा गया ना आपसे पक्का, क्योंकि बातें करने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत फर्क होता है। सलमान अली आगा हमारा कप्तान 33 किए हैं 26 गेंदों के ऊपर 126 के स्ट्राइक रेट से। अब बताओ जब कप्तान का ये स्ट्राइक रेट हो तो फिर क्या बंदा करे? फिर बाकियों को भी जरा आओ ना आगे। हो गया बाबर कर दे, मैं आप पे बाबर हुई, हो गया बाबर आजम का, ठोक दी तुम सबने उसकी मंजी, मक्खू ठाप दिया, सब कुछ हो गया ना। अब बाबर आजम से निकल कर जरा बाकियों की भी बात कर लेना। 11 के 11 बाबर आजम तो नहीं खेलते, या एक बाबर आजम है और बाकी 10 उसके रिश्तेदार तो नहीं खेलते, बाकी भी खिलाड़ी है ना, उन पर भी बात हो। साइम अयूब ने एक और डक स्कोर की है, ये कोई तरीका है? एक मैच में खेल दिया बस, उसके बाद फिर डक। और पहले 2 मैचेस में भी कीप इन माइंड उसके 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। पहले मैच में 0 पर कैच ड्रॉप हुआ, दूसरे मैच में 20-22 पे कैच ड्रॉप हुआ। ठीक है, फरहान साहब जो फायरिंग कर रहे हैं ना, वो डॉट बॉल्स 50% के करीब है उनकी। अब उस पर भी जरा बातें हो ना, ले ली ना बाबर की, बस बहुत है ना यार, हो गया। बढ़ गए बाबर आजम के फैन, बढ़ गए बाकी सारा कुछ। मुझे तो जो टेक्निकल चीज़ है वो समझाओ। बाबर शाबर वो फैन क्लब श्लब वाला मेरा चक्कर ही नहीं है, मुझे टेक्निकल चीज़ समझाओ। 50% डॉट बॉल परसेंटेज के ऊपर फरहान क्या काम कर रहा है, साइम अयूब अपनी बैटिंग के ऊपर क्या काम कर रहा है?
ठीक है, वो इंटरव्यू में तो कह रहा था मैं पब्लिकली बात नहीं कर सकता। ये पब्लिक है तो आप हैं, प्लीज़ मेक श्योर भाई। अच्छा, उसके बाद आप हसन नवाज को कोई नहीं, लेग साइड पे उठाते हुए आउट। नवाज पहली गेंद बोल्ड, शॉर्ट बॉल पाकिस्तान से नहीं खेली गई, ये लेंथ बॉल के ऊपर ही नवाज आउट हुआ है, शॉर्ट बॉल के ऊपर हसन नवाज आउट हुआ है, शॉर्ट बॉल के ऊपर सलमान अली आगा आउट हुआ है। फंसी हुई पिच के ऊपर भी आप अंदाज़ा करें कि इनसे लिजार्ड विलियम्स के शॉर्ट बॉल नहीं खेले गए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 10-15 स्कोर और होता तो आपकी तो मंजिल ठुक गई थी इस मैच में। अब उनके वो फरेरा 4 ओवरों में 30 रन 1 विकेट, बॉश 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट्स, लिंडे 4 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं, विलियम्स 3 ओवरों में 26 रन 2 विकेटें, सिमिलानी 3 ओवरों में 23 रन 1 विकेट, और बाटमैन 1 ओवर में 17 रन। वो उसको बाबर आजम लड़ गया था ना इसको, बाटमैन को 1 ओवर में, ये बॉबी भाई का रांझा 17 1 ओवर में। मैं कह रहा हूँ ना वो कर सकता है एक्सेलरेट, लेकिन उसको सेट होना पड़ेगा, वो सेट होने के बाद करता है। आते हैं साथ तो नहीं है। अब आज देख लो 70 रन किए, एक छक्का नहीं मारा, लेकिन 145 के करीब का स्ट्राइक रेट मेंटेन फिर भी कर गया। नहीं, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई फ़ैन क्लब के उसमें नहीं आकर बात कर रहा। ठीक है, बाबर आजम पसंद है भाई, वो तो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन बिला वजह की साइड नहीं लूँगा, टेक्निकल बात करूँगा। मैंने अभी तक आपके सामने टेक्निकल बात की है कि अगर बाबर आजम भी 126 के स्ट्राइक रेट से खेलता होता तो मैच आपके अंदर बाहर से होकर वो साउथ अफ्रीका ने ले जाना था और उन्होंने सीरीज़ भी ले जानी थी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये करनी पड़ेंगी। आपके इस बैटिंग लाइनअप में कोई जान नहीं है, बॉलिंग आपकी ठीक है, आपकी इस बैटिंग लाइनअप में कोई जान नहीं है। आपकी डॉट बॉल परसेंटेज बहुत हाई है, बहुत हाई, उसको कम करें। आप फंस जाते हैं, डॉट बॉल्स जो हैं T20 में तो यूं फंसा देती हैं, मैच का नक्शा बदल देती हैं 1-2 ओवर्स में डॉट बॉल्स। तो ये टोटल पाकिस्तान की कहानी है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो तो मुझे तैयार नज़र आती है फॉर वर्ल्ड T20, क्योंकि अभी आपका अबरार नहीं खेल रहा, वसीम जूनियर नहीं खेल रहा, आपके ये तो मेन लाइन बॉलर्स हैं। आपका शाहीन देख लें, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह फॉर्म में है। आप सलमान मिर्ज़ा को देख लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और सलमान मिर्ज़ा आपको बताऊँ श्रीलंका में बहुत कामयाब रहेगा। श्रीलंका में गेंद घूमता है और मैंने देखा है ये स्किडी है, इसका गेंद जो है ना एक तो घूमता है और पड़ के तेज़ निकलता है, तो रेस्ट का भी होता है ना। तो सलमान मिर्ज़ा का श्रीलंका में इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आपके पास उस्मान तारिक आप देख लें, आपके पास नवाज़ है, फ़हीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, राणा साहब, मैंने बताया ना राणा साहब की बैटिंग में कुछ नहीं है, आपको राणा साहब की बॉलिंग में से निकालना है जो निकालना है। ठीक है ना, राणा साहब की बैटिंग में आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन बॉलिंग में राणा इज डूइंग रियली वेल। जब से उसका कमबैक हुआ है वो रेगुलर विकेटें निकाल रहा है मैच में सर, रेगुलर विकेटें। ठीक है, तो आपको अपनी बैटिंग के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट ए कन्विंसिंग विन फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है, आप सीरीज़ जीत गए हैं, ये तीसरी सीरीज़ आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल की जीती है। ठीक है, बाकी मेरा ख्याल है एक ड्रॉ हुई है और 4 शायद वो जीते हुए हैं, इस तरह करके कोई इक्वेशन है। बट मेरा कंसर्न जो है ना वो ये है, अब शाहीन देखें, शाहीन की 25 मेरा ख्याल है विकेटें हो गई हैं पहले ओवर में, दी हाईएस्ट इन T20 इंटरनेशनल्स 75 इनिंग्स में। इससे पहले भुवी की थी, भुवनेश्वर कुमार की, उसकी मेरा ख्याल है 18-19 है, ये कुछ इस तरह करके, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 23-24 है, वो इसी तरह की है, लेकिन मुझे नाम याद है, भुवी का नाम है। तो आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, ठीक है, आपके पास स्पिनर अच्छे हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं बॉलिंग की हद तक। व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, वहाँ पे आपके लिए मसाइल हैं, वहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़ेगा सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप के साथ आई एम सॉरी टू से मुझे आप वर्ल्ड T20 में ज़्यादा लंबा जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो नंबर 3 तो ऐसा करें कि सीमेंट का खुर्रा बना लें और उसमें कर दें बाबर आजम को फिट। सॉरी, वो आपका मसला है कि वो T20 इंटरनेशनल का प्लेयर नहीं है, दिस है दैट है, हमें भी लगता था, लेकिन बाद में जो हमने देखा ना बहुत है। यहाँ तो फिर नया टैलेंट लाओ, बिल्कुल नया, डोमेस्टिक से उठा कर उनको तैयार करो, करना है तो फिर ये करो, फिर ये बैटिंग लाइन अपनी फिर निकालो, जो नहीं, जिनका नहीं हिसाब किताब समझ में आ रहा फारिग करो, फिर बिल्कुल रिलेटिवली नए नाम लेकर आओ, फिर उनको टाइम दो। जब ये नहीं करना, ठीक है,
और आपने पुराने ही प्लेयर उसके साथ मैनेज करना है। जैसे आपने हारिस को निकाला, आप उस्मान खान को ले आए हैं। किसी नए विकेट कीपर को भी ट्राई किया जा सकता था डोमेस्टिक के। नाफे है, हसीब है, और कितने हैं, आप फिर उस्मान को लेकर आए हैं। तो फिर अगर आपने पुराने ही उसमें करना है तो बाबर में केड़े कीड़े लगे हुए हैं। बैटिंग इंप्रूव करें, बैटिंग आपकी बहुत रोल है। इस वीडियो में इतने भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।